प्रश्न 111, कुषाणों के सोने के सिक्कों का वजन कितना था? आपके ऑप्शंस हैं 1 8 ग्राम, 2 12 ग्राम, 3 30 ग्राम, 4 5 ग्राम। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। आपका सही जवाब है 1 8 ग्राम। लगभग 30 से 375 सीई तक चले उत्तर भारतीय और मध्य एशियाई कुषाण साम्राज्य के मुख्य सिक्के सोने के बने थे और उनका वजन 7.9 ग्राम था। अन्य सिक्के बेस मेटल के बने होते थे और वजन 12 से 1.5 ग्राम के बीच होता था। सोने के वजन के लिए कुषाण मानक लगभग 8 ग्राम था, जो कि ग्रीक और शुरुआती रोमन सिक्कों के वजन के बहुत करीब था। कुषाणों द्वारा बनाए गए अधिकांश सोने के सिक्के थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे तांबे के सिक्के भी बनाए, जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बिहार तक पाए गए हैं। प्रश्न 112, चांदी के पंचमार्क वाले सिक्कों का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं 1 टिनी, 2 कशपड़, 3 जीतल, 4 कॉपरून। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। आपका सही जवाब है 2 कशपड़। 6ठी शताब्दी बीसी में भारत गंगा मैदान के कई जनपदों और महाजनपदों ने पंचमार्क वाले पहले भारतीय सिक्के बनाए। उन्हें पुराण, कशपड़ और पड़ कहा जाता था। प्राचीनतम प्रकार के सिक्के आहत सिक्कों को परिचालित करके बनाए जाते थे, जो आमतौर पर चांदी और कभी कभी तांबे के बने होते थे। उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि के कारण इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्कों के रूप में जाना जाता है। उनके लिए चांदी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था और प्रत्येक चिन्ह को सिक्के पर अलग अलग अंकित किया जाता था। प्रश्न 113, निम्नलिखित में से किस राजा ने ओशो के सिक्के जारी किए? आपके ऑप्शंस हैं 1 कुषाण, 2 मुगल, 3 गुप्त, 4 उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। आपका सही जवाब है 1 कुषाण। इतिहासकारों का कहना है कि कुषाण पहले लोग थे जिन्होंने देवी लक्ष्मी और धन की ईरानी देवी ऑर्डोक्सो की तस्वीरें अपने पैसे पर लगाईं। उन्होंने अपने सिक्कों पर ओशो मतलब शिव, चंद्र देवता मिरो और बुद्ध को भी दिखाया। उसके पुत्र और पौत्र के सिक्कों से पता चलता है कि कुषाण साम्राज्य पूरी तरह से भारतीय संस्कृति का अंग बन चुका था। सभी सिक्कों पर या तो शिव मतलब ओशो या लक्ष्मी अंकित थे। कुषाण के राजाओं ने फिर कभी अपने सिक्कों पर ग्रीक या जोरोस्ट्रियन देवताओं को अंकित नहीं किया। प्रश्न 114, निम्नलिखित में से किस वंश ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 इंडो यूनानी, 2 मौर्य, 3 शाही गुप्त, 4 कुषाण। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। आपका सही जवाब है 1 इंडो यूनानी। भारत में सबसे पहले इंडो ग्रीक लोगों ने सोने के सिक्के बनाए। लगभग 270 बीसी के आसपास उन्होंने सोने के पहले सिक्के बनाए। सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करने वाला पहला शासक एंटोक्योस सेकंड था। उन्होंने कई व्यावसायिक कारणों से ऐसा किया। इतने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के नहीं थे, वे संख्या में कम थे, लेकिन जब इंडो ग्रीक पहुंचे तो वे प्रभारी थे। प्रश्न 115, गुप्त शासकों में से किसे सिक्कों में घोड़े पर चित्रित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 समुद्रगुप्त, 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, 3 कुमारगुप्त प्रथम, 4 चंद्रगुप्त प्रथम। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। आपका सही जवाब है 2 चंद्रगुप्त द्वितीय। हॉर्समैन टाइप सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया था। इसमें राजा को घोड़े पर सवार दिखाया गया है। उसे कम से कम 8 अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के बनाने के लिए जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके सिक्कों को विक्रमादित्य कहा जाता है, उन्होंने चांदी, दिनारी और तांबे दलेर के सिक्के भी बनाए। संभवतः उनका उपयोग पश्चिमी क्षत्रपों से लिए गए क्षेत्र में किया गया था। प्रश्न 116, गुप्त राजाओं में से किस राजा को सिक्कों में हाथी पर चित्रित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 चंद्रगुप्त प्रथम, 2 समुद्रगुप्त, 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, 4 कुमारगुप्त प्रथम। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। आपका सही जवाब है 4 कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त ने ऐसे सिक्के चलाए जिन पर हाथी बने हुए थे। सिक्के पर राजा को नौकर के साथ हाथी पर बैठे दिखाया गया है। उनके हाथी सवार और शेर शिकार प्रकार के सिक्के से पता चलता है कि वह कितने पुष्ट हैं और शिकार में कितने अच्छे हैं। पीछे देवी लक्ष्मी एक फूल पर खड़ी और श्री महेंद्र गजा शब्द दर्शाया गया है। कुमारगुप्त राजा थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार के सिक्के बनाए। 628 सिक्कों का उनका बयाना संग्रह 14 विभिन्न प्रकारों से बना है। प्रश्न 117, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 समुद्रगुप्त, 2 चंद्रगुप्त प्रथम, 3
चंद्रगुप्त द्वितीय, 4 स्कंदगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त ने अश्वमेध सिक्के बनाए। समुद्रगुप्त ने अपनी जीत को चिन्हित करने के लिए अश्वमेध का प्रदर्शन किया। इस घटना को चिन्हित करने के लिए समुद्रगुप्त ने अश्वमेध सिक्का बनाया, जो सफलता का संकेत था और यह दिखाने का एक अनूठा तरीका था कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उनके सिक्के मुद्रा शास्त्रीय कला के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। प्रश्न 118, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के जारी किए? आपके ऑप्शंस हैं 1 समुद्रगुप्त, 2 चंद्रगुप्त प्रथम, 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, 4 स्कंदगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक अद्वितीय प्रकार के सोने का सिक्का बनाया, जिसे चक्र विक्रम प्रकार कहा जाता है। सिक्के के अग्रभाग पर भगवान विष्णु ने अपने बाएं हाथ में एक गदा धारण की हुई है। इस तरह के सिक्के की खास बात यह है कि इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा होता है। पीछे बाएं हाथ में फूल और दाहिने हाथ में शंख लिए हुए देवी लक्ष्मी का चित्र है। इसी तरफ चंद्रगुप्त के लिए चक्र विक्रम शब्द भी लिखा हुआ है। प्रश्न 119, गुप्तों के सिक्के पर निम्नलिखित में से किस देवी को चित्रित नहीं किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 लक्ष्मी, 2 दुर्गा, 3 गंगा, 4 काली। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 काली। गुप्तकालीन सिक्कों पर देवी काली को छोड़कर कई देवी देवताओं को अंकित किया गया था। लक्ष्मी, भाग्य और धन की हिंदू देवी सबसे लोकप्रिय छवि थी। गुप्त सिक्कों पर आप बहादुरी की हिंदू देवी दुर्गा और गंगा नदी की देवी गंगा को भी देख सकते हैं। प्रश्न 120, निम्नलिखित में से कौन से शासकों ने सबसे पहले रोमन सिक्कों की नकल की थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 यूनानी, 2 सीडियन, 3 कुषाण, 4 गुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 कुषाण। कुषाणों को अपने पैसे के बारे में विचार उन रोमन सिक्कों से मिले जिनका उस समय भारत में व्यापार किया जा रहा था। रोम के साथ व्यापार के माध्यम से बहुत सारे रोमन सोने के सिक्के कुषाण साम्राज्य में आए। इन सिक्कों को पिघलाकर कुषाण टकसालों में नए सिक्के बनाए जाते थे। कुषाण राजा कुजुल कटफिसेस का सिक्का ऑगस्टस के सिक्के मतलब रोमन सिक्के की नकल है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।